21वीं सदी में भारत की पहचान सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक रक्षा महाशक्ति के रूप में भी की जा रही है। भारत, जो कभी अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, अब वह अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी से ऐसे हथियार बना रहा है जो पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं। और यह कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसमें शामिल है भारत और इजराइल की गहरी और ऐतिहासिक दोस्ती, जो आज नए आयाम छू रही है। आइए जानते हैं कैसे भारत के आधुनिक हथियार और इजराइल के साथ उसकी साझेदारी ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। अगर हम 77 साल पहले की बात करें, जब भारत को आजादी मिली थी, तो देश की रक्षा प्रणाली बहुत कमजोर थी। भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार तो दूर, पर्याप्त बंदूकें भी नहीं थीं। लेकिन समय के साथ भारत ने न केवल अपनी सेना को मजबूत किया, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़े कदम उठाए। आज भारत अपनी जरूरतों के अधिकांश हथियार स्वदेशी स्तर पर बना रहा है, चाहे वो टैंक हों, फाइटर जेट्स हों या फिर आधुनिक मिसाइल सिस्टम। यहां तक कि भारत ने अपनी नौसेना के लिए पनडुब्बियां और एयरफोर्स के लिए तेजस जैसे फाइटर जेट्स भी तैयार किए हैं। अब यह केवल भारत की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत अपने बनाए हथियारों का निर्यात भी कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज अमेरिका जैसे देश भी भारतीय रक्षा उपकरणों को खरीद रहे हैं, क्योंकि भारत इन उपकरणों को कम कीमत पर बना रहा है, और वह भी उच्च गुणवत्ता के साथ। अब बात करते हैं भारत और इजराइल की दोस्ती की। यह रिश्ता कूटनीतिक संबंधों से कहीं आगे है। जब भी भारत या इजराइल पर संकट आया है, दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। 1999 में जब भारत कारगिल युद्ध में पाकिस्तान से जूझ रहा था, तब अमेरिका ने कोई मदद नहीं की थी, लेकिन इजराइल ने भारत को बिना शर्त आधुनिक मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे लेजर गाइडेड मिसाइल्स दी, जिनकी मदद से भारतीय सेना ने दुश्मनों का सफाया किया। आज वही इजराइल, जो खुद कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, भारत से हथियारों की मदद मांग रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्षों ने इजराइल के हथियारों के भंडार को लगभग खाली कर दिया है, और ऐसे में भारत ने अपनी पुरानी दोस्ती को याद रखते हुए इजराइल के लिए हथियारों का एक बड़ा जखीरा भेजा है। ये सिर्फ कूटनीति का सवाल नहीं है, बल्कि एक दोस्त की मदद करने का जज्बा है। तो आखिर भारत के पास ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जिनकी मांग आज दुनिया के ताकतवर देश कर रहे हैं? आइए नजर डालते हैं भारत के उन हथियारों पर जिन्होंने विश्व मंच पर भारत को एक नई पहचान दी है। सबसे पहले बात करते हैं घातक ड्रोन की, जिसे भारतीय वायुसेना इस्तेमाल कर रही है। यह ड्रोन बिना किसी पायलट के दुश्मनों पर हमला करने की क्षमता रखता है और बेहद सटीकता से निशाना बनाता है। इसके बाद अग्नि XSRM, एक ऐसी मिसाइल जो किसी भी जहाज को ध्वस्त कर सकती है। भारत ने अपने पनडुब्बी प्रोजेक्ट्स पर भी काफी काम किया है, जिनमें प्रोजेक्ट 75 अल्फा और S5 क्लास पनडुब्बियां शामिल हैं। ये पनडुब्बियां दुश्मनों के जहाजों को अदृश्य रहते हुए खत्म कर सकती हैं। और सबसे गर्व की बात यह है कि ये सभी उपकरण भारत में ही बनाए गए हैं। भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए हथियार नहीं बना रहा है, बल्कि 90 से ज्यादा देशों को अपने बनाए हुए रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। पिछले 10 सालों में भारत का रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ चुका है। साल 2023 में भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण निर्यात किए थे, और अगले साल यह आंकड़ा 35,000 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है। अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी अब भारत से हथियार खरीद रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय हथियारों की उच्च गुणवत्ता और उनकी किफायती कीमत। भारत में जितनी कीमत में अत्याधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं, उतनी कीमत पर अमेरिका खुद ऐसे हथियार बनाने का सोच भी नहीं सकता। हाल ही में जब भारत ने इजराइल को 27 टन विस्फोटक सामग्री और हथियारों का एक बड़ा जखीरा भेजा, तो रास्ते में स्पेन ने इस जहाज को रोकने की कोशिश की। यह एक हैरान करने वाला कदम था, जो सवाल खड़े करता है कि स्पेन ने ऐसा क्यों किया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक कूटनीतिक चाल थी, जिससे वह भारत और इजराइल के बीच के रिश्ते में दरार डालना चाहता था। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपने मित्र राष्ट्र इजराइल की मदद से पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, भारत आज न केवल अपनी सुरक्षा को लेकर आत्मनिर्भर बन चुका है, बल्कि वह दुनिया के कई कमजोर देशों को भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है, ताकि वे अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। भारत और इजराइल की यह दोस्ती और मजबूत होती जा रही है,
जो दोनों देशों को सुरक्षा और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। भारत की रक्षा क्षमता और उसकी इजराइल के साथ साझेदारी के महत्व को देखते हुए इसमें और भी गहन जानकारी जोड़ी जा सकती है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। भारत का रक्षा उद्योग अब न केवल अपनी सेना की जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि विदेशों में भी अपने उपकरणों का निर्यात कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HHL) द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू विमान तेजस, जिसने वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान बनाई है। तेजस, जो हल्का और तेज है, न केवल भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन रहा है, बल्कि मलेशिया और अर्जेंटीना जैसे देशों ने भी इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। यह भारत की प्रौद्योगिकी और नवाचार की शक्ति का प्रतीक है। इसके साथ ही भारत की DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मिसाइल, हथियार प्रणाली और रक्षा उपकरणों का विकास कर रहा है, जिनमें अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें शामिल हैं। रक्षा उद्योग में इजराइल के साथ साझेदारी भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग का हिस्सा है। दोनों देश मिलकर उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। यह सहयोग भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इजराइल न केवल सैन्य उपकरण प्रदान करता है, बल्कि भारत को तकनीकी ज्ञान और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने में भी मदद कर रहा है। उदाहरण के तौर पर, इजराइल से मिली तकनीक के बल पर भारत ने ड्रोन प्रणाली को विकसित किया है, जो अब सीमा पर निगरानी और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और इजराइल के साथ इसकी साझेदारी ने दुनिया भर में हलचल मचाई है। हाल ही में स्पेन द्वारा इजराइल के लिए जा रहे भारतीय हथियारों के जहाज को रोकने की घटना ने वैश्विक मंच पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि कई देश भारत इजराइल की इस मजबूत रक्षा साझेदारी से असहज हो रहे हैं, खासकर जब यह उनकी भू राजनीतिक रणनीतियों से टकराता है। भारत ने इस चुनौती का सामना धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ किया और यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपने मित्र देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को कमजोर नहीं होने देगा। भारत के रक्षा उद्योग के विस्तार की गति को देखते हुए आने वाले वर्षों में भारत कई और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का निर्माण कर सकता है। भारत की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार ने रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन मिला है। आने वाले वर्षों में भारत नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिनमें उन्नत लड़ाकू विमान, हाइपरसोनिक मिसाइलें और एंटी सैटेलाइट हथियार शामिल हैं। तो क्या आप भी मानते हैं कि भारत अपने नए कदमों से एक वैश्विक सैन्य महाशक्ति बन सकता है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।